इंडिया में लाखों ग्रेजुएट्स एक अलग ही स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। सालों की मेहनत, हजारों लाखों की फीस, डिग्री के सर्टिफिकेट्स, लेकिन फिर भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में ग्रेजुएट्स का 29.1% हिस्सा अनएम्प्लॉयड है, जबकि इलिटरेट इंडिविजुअल्स का सिर्फ 3.4% हिस्सा अनएम्प्लॉयड है। मतलब जितना ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं, उतना ही ज्यादा जॉबलेस है। देखो, ये एक कड़वी सच्चाई है कि इंडिया की जॉब मार्केट एक जनरल रेल के डब्बे की जैसी बन गई है, जहां कुर्सियां तो कम हैं पर घुसने वाले बहुत ज्यादा। एक और सच है जो कई बार डिस्कस नहीं होता, और वो ये है कि हमारी इकोनॉमी में नई जॉब्स उतनी स्पीड से क्रिएट ही नहीं हो रही जितना ग्रेजुएट्स पास हो रहे हैं। मतलब डिमांड और सप्लाई का इतना बड़ा गैप हो गया है कि चाहे आप कितना भी टैलेंटेड हो, एक अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्यों ना आप अपना कुछ करो, और इसलिए आज मैं आपको 4 ऐसे यूनिक और स्मॉल बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो आपने शायद पहले YouTube पर या किसी भी सोशल मीडिया पर डिटेल में नहीं सुने होंगे। ये वो आइडियाज हैं जो सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं बल्कि पूरी तरह से फ्रेश हैं, और इनमें अभी भी बहुत ही कम कंपटीशन है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, क्लाउड किचन। दोस्तों, कई लोगों का ड्रीम होता है कि उनका खुद का एक रेस्टोरेंट हो जहां कस्टमर्स की डिमांड पर वो खाना सर्व कर सके। लेकिन क्योंकि एक रेस्टोरेंट खोलने की शुरुआत ही लाखों रुपए से होती है, तो इतने पैसे ना होने की वजह से उनका ये सपना बस सपना बनकर रह जाता है। लेकिन क्लाउड किचन आपको ये मौका देता है कि आप ऐसा ही बिजनेस बहुत लो इन्वेस्टमेंट पर शुरू कर सकते हो। शायद आप में से कुछ लोग इसका नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इंडिया में ये बिजनेस कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। क्लाउड किचन, जिसे वर्चुअल किचन या घोस्ट किचन भी कहा जाता है, फूड बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह की बिजनेस में आपको ना तो किसी जगह की जरूरत है और ना ही ढेरों इक्विपमेंट्स की। इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसमें आपको 7 से 8 हजार रुपए तक का खर्चा आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी फूड कैटेगरी पर कि आप किस तरह का फूड बना रहे हो। एक बार आपने लाइसेंस अप्लाई कर दिया तो ये आपको अप्लाई करने के लगभग 1 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। उसके बाद आप स्विगी, जोमैटो, फूड पैंडा या किसी भी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन पर अपने वर्चुअल रेस्टोरेंट को रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ आपका रेस्टोरेंट एक बार इन ऐप्स पर रजिस्टर हो गया तो आपकी फूड आइटम उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर शो होने लग जाएंगे, और आपके मेन्यू से जो भी लोगों को पसंद आएगा वो ऑर्डर कर सकेंगे। इस बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 15 से 20 हजार रुपए तक लगेगी। फिर जब आपका बिजनेस चलने लगेगा और आपको अच्छे रिव्यूज मिलने लगेंगे, तब आप इसे और आगे बढ़ाकर बाकी लोगों को हायर करके एक्सपैंड कर सकते हो। इंडिया में इस क्लाउड किचन बिजनेस का साइज 9 से 10 हजार करोड़ का है, जो आगे और बढ़ने वाला है। जब एक बार आपका क्लाउड किचन एस्टैब्लिश हो जाए और वहां से अच्छे ऑर्डर्स आने लगे, तो आपके पास बजट के साथ साथ एक मौका होगा कि आप चाहो तो अपने इस क्लाउड किचन को अब एक फिजिकल रेस्टोरेंट में भी बदल सकते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप जितना एक्सपैंड करना चाहो उतना कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 2, कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग बिजनेस। अकॉर्डिंग टू वाहन डेटाबेस, इंडिया में 7 करोड़ से ज्यादा 4 व्हीलर्स हैं और 2 व्हीलर्स भी 21 करोड़ से ज्यादा। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि बढ़ता हुआ ट्रैफिक पहले ही ये बताता है कि लोगों के पास व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर बिजनेस की नजर से देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, जिन लोगों के पास गाड़ियां होती हैं, उनमें से ज्यादातर या तो 9 to 5 जॉब वाले होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस पर्सन, और ये लोग बहुत बिजी होते हैं। खुद से कार धोने का ना तो इनके पास टाइम होता है और ना ही बिग सिटीज में घरों के सामने इतनी जगह होती है कि कार को अच्छे से धोया जा सके। इसलिए अगर आप कार वॉशिंग और डिटेलिंग जैसा लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू करते हो तो आप काफी सारा पैसा कमा सकते हो। एक कार को सिर्फ वॉश करने का ही 300 रुपीज चार्ज किया जाता है, और अगर डिटेलिंग करवानी हो या कोई और एडिशनल काम करवाना हो तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा। अगर मैं लोअर लेवल से चलूं, यानी 300 रुपीज पर कार, और आप डेली की 10 गाड़ियां वॉश करो, तो भी आप रोज की 3000 रुपीज आसानी से कमा लोगे। और अगर आप खुद से ये काम करोगे तो इसमें से मैक्सिमम आपका प्रॉफिट ही होगा। बस शैम्पू, पानी और बिजली का थोड़ा बहुत एक्सपेंस देना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसके लिए एक लड़का रख सकते हो, बस ऐसा करने से आपका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। और जब आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा तो आप एक ऑटोमेटिक क्लीनर मशीन लगवा सकते हो, जिससे आप ज्यादा गाड़ियां वॉश कर पाओगे और किसी को रखना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को लॉयल कस्टमर बनाने के लिए एक सुविधा दे सकते हो, जैसे जो ग्राहक आपकी दुकान के पास रहते हैं, उनकी गाड़ी आप उनके घर से लाने और फिर वापस पहुंचाने की सुविधा दे सकते हो। पहले इस सर्विस को फ्री रखना, बाद में जब कस्टमर्स बढ़ जाएं तो इसे पेड कर देना। बिजनेस आइडिया नंबर 3, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। आजकल ये बिजनेस बहुत ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि बाकी बिजनेस से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पैसों की इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, और दूसरा, आपको इसे रन करने के लिए किसी स्पेस या मैन पावर की जरूरत नहीं होती। बस पहले कुछ दिन आपको इसे सीखना होगा। अब सवाल है, आखिर ये ड्रॉप शिपिंग है क्या?
तो देखो, बेसिकली ये एक रीसेल बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट का स्टॉक आपको खरीद कर नहीं लाना पड़ता। आपके पीछे एक होलसेलर होता है जो आपको सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। उस प्रोडक्ट पर ऊपर से आप अपना मार्जिन लगा सकते हो। फिर बस आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करके उन्हें नोटिफाई करना होता है। बाकी सब यानी पैकेजिंग और डिलीवरी वो होलसेलर ही करता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी बड़े होलसेलर से जूतों की डील कर ली जिसका प्राइस है 500 रुपीज। आप इस पर अपने 400 रुपीज ऐड करके फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एड्स रन करते हो। अगर किसी को आपकी ऐड पसंद आती है और वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो वो उस ऐड पर क्लिक करेगा, वेबसाइट पर जाएगा और ऑर्डर प्लेस करेगा। अब आपको बस होलसेलर को नोटिफाई करना है कि किन जगहों पर ऑर्डर डिलीवर करने हैं। बाकी सारा काम पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक होलसेलर करेगा और बीच में जो आपका मार्जिन सेट था वो आपको मिल जाएगा। इंडिया में इस वक्त सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का मार्केट साइज $1 बिलियन के आसपास है और ऐसा करके लोग महीने के 30,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक अर्न कर रहे हैं। अब थोड़ी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इससे असल में फायदा कैसे होगा। पहले कोई यूनिक प्रोडक्ट उठाओ जो मार्केट में बहुत कॉमन ना हो। फिर उस प्रोडक्ट की एक अच्छी ऐड बनाओ और उसे इंडिया की टियर 1 सिटीज में रन करो, क्योंकि वहां रिच क्लास लोग रहते हैं जिनके पास पैसा होता है। सप्लायर की टेंशन मत लो, सप्लायर आपको इंडिया मार्ट या अली एक्सप्रेस जैसी वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। आपको बस 2 चीजों पर ध्यान देना है, पहला यूनिक प्रोडक्ट और दूसरा मार्केटिंग। यूनिक प्रोडक्ट ढूंढने के लिए 2 वेबसाइट्स बहुत फेमस है, Minia.com और Dropship.spy। वैसे मैंने इनका कोई प्रमोशन नहीं किया, ना ही ये स्पॉन्सर्ड है। ये वेबसाइट्स बस ज्यादा ट्रस्टेबल है इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। फिर अगर आपके पास बजट है तो सेकंड स्टेप में आप किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट को भी हायर कर सकते हो। वो अपनी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के जरिए आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा देगा। ये पूरा प्रोसेस सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब आप इस प्रोसेस को समझ जाओगे तो हर महीने आप यहाँ से अच्छा खासा अमाउंट निकाल सकते हो। यानी इसमें आपकी ग्रोथ का अच्छा स्कोप है और अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट स्मॉल बिजनेस आइडिया, जूस पार्लर। इस बिजनेस की एक डाउनसाइड है जो मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं कि ये सीजनल बिजनेस है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रॉफिटेबल और हमेशा चलने वाला बिजनेस है इसलिए मैंने इसे इस लिस्ट में शामिल किया है। जूस पीना सबको पसंद होता है, बच्चे, बड़े या बूढ़े सब इसे पसंद करते हैं क्योंकि ये 100% नेचुरल होता है और सेहत के लिए अच्छा, खासकर बच्चों और नौजवानों के लिए। इसलिए अगर कोई जूस पार्लर शुरू करना चाहता है तो ऐसी लोकेशन चुने जहां आसपास स्कूल या कॉलेज हो या फिर कोई मॉल या पार्क हो, क्योंकि वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जो बहुत कम पैसों से शुरू हो सकता है। साथ ही ये हाई मार्जिन बिजनेस भी है, यहाँ आपको 25 से 35% तक का मार्जिन निकल जाएगा। बिजनेस का एक रूल है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल एंड देन मेक इट बिग। तो इस केस में भी पहले से बड़ी शॉप ले लेना या बहुत सारे फ्लेवर्स लॉन्च कर देना अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। पहले आप छोटे से शुरू कीजिए, फिर देखिए क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं, और फिर धीरे धीरे बिजनेस को एक्सपैंड कीजिए। इस तरह से अगर आप प्लानिंग के साथ जूस पार्लर बिजनेस करते हो तो जल्दी ही इसमें सक्सेस हासिल कर लोगे। अगर आप जूस पार्लर नहीं खोलना चाहते तो आइसक्रीम पार्लर भी शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस की भी वही डाउनसाइड है कि ये सीजनल है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रॉफिटेबल और पॉपुलर है खासकर बच्चों और युवाओं में, इसलिए ये भी एक सेफ डिसीजन हो सकता है। आप 2 तरीकों से आइसक्रीम पार्लर चला सकते हो, पहला खुद का ब्रांड बनाकर या दूसरा किसी वेल नोन ब्रांड की फ्रेंचाइज लेकर। अगर आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज लेते हो तो आप 20 से 30% तक का मार्जिन कमा सकते हो, जो इसे एक हाई मार्जिन बिजनेस बनाता है। फाइनली दोस्तों, इन चारों बिजनेस में आपको सक्सेसफुल बनाने का काफी पोटेंशियल है, लेकिन ट्रस्ट मी, चाहे कोई बिजनेस आइडिया कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, आपकी सक्सेस आइडिया से ज्यादा आपकी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी। इसलिए सबसे पहले खुद की लर्निंग पर फोकस करो। जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो उस पर पूरी रिसर्च करो, फिर मैनेजेबल रिस्क लेते हुए समझदारी से बिजनेस शुरू करो, तो आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनोगे। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो मेरे लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो, उसमें मैंने कुछ और एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज शेयर किए हैं जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होंगे। सो टेक केयर।